बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिमरिया में सीढ़ी निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए बधाई दी, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने नीतीश कुमार को गोबर बालू और गंगा जल से सिमरिया में ही पवित्र होने की सलाह भी दे दी। दरअसल गिरिराज सिंह का आरोप है कि जो नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, लेकिन आज आपातकाल के दोषी कांग्रेस की गोद में बैठकर खेल रहे हैं। आपातकाल के प्रायश्चित को छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार को शुद्ध होने की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के जो सपने देख रहे हैं वह मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बराबर है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में लव जिहाद के तहत साक्षी की हत्या की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार की सरकार अपने वोट बैंक के लिए जिस कौम को झूला झूला रही है, आज उसी के लोग सनातन पर प्रहार करते हुए साक्षी मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये तो नीतीश जी की सरकार और देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियों को इस साक्षी के मौत से कम सबक सीखें कि आज जब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भ्रम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। 9 साल मोदी सरकार बेमिसाल। आपने देखा होगा भारत की इकोनॉमी, भारत में कोरोना काल के बाद भी जो लोग चिल्लाते हैं, आज चाहे बेरोजगारी के चाहे महंगाई या पूरी दुनिया झूल रही है, यूपीए सरकार 9 साल महंगाई का था। आज हम 5% से नीचे हैं। और मैं राष्ट्र की बात ना करके सीधे मैं जिला पर आता हूं। श्री बाबू के बाद थोक में अगर बेगूसराय में विकास हुआ तो मोदी जी ने 9 साल में किया। ये 9 साल में 60,000 करोड़ से ऊपर श्री बाबू के कीर्ति को बढ़ाया। ये बेगूसराय के लिए जो रिफाइनरी बंद होने के कगार पर था, अब वो पेट्रोकेमिकल्स के रूप में अवस्थित होगा 2024 के लास्ट तक। वही नहीं, बिहार सरकार की खर्ची चल रहा है, उसमें से बहुत बड़ा योगदान है बरौनी रिफाइनरी से, इसके पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से 10,000 करोड़ रुपया जाता है। और अब तो मैं कहता हूँ ये 10,000 करोड़ जाता है, इसका जैसे मिनरल फंड होता है, जिस जिले में देश में मिनरल होता उसका पैसा मिलता उस जिले के विकास पर, बेगूसराय को भी उसका हिस्सा विकास में मिले 10,000 करोड़ का प्रति वर्ष अलग से। मोदी सरकार का 9 साल बेमिसाल हो गए। और दूसरी बात यह कि जेडीयू जो है पटना में हवन कर रही है, उस पर कलंक लग रहा है कि पुलवामा हमला, मंदिर तोड़ने का आरोप लग रहा है। क्या कहना चाहिए? मंदिर तोड़ने जी, जेडीयू हवन कर रही है पटना में, उनका आरोप है। आरोप कोई ऐसे ही हवन करे, संस्कार शुद्ध हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिमरिया आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी संजय झा को भी धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार ने नमामि गंगे से वहाँ शुरुआत की विकास का, और वो जानकी पौड़ी जो हम लोगों के साथ एक बार प्रायश्चित कर लें जयप्रकाश से, देश की जनता से, बिहार की जनता से। और सिमरिया घाट गंगा के किनारे गंगा जल भी मिलेगा, गंगा की बालू भी मिलेगी और गाय की गोबर भी मिलेगी। ये तीनों से आपका उद्धार हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। अगर
आपातकाल का प्रायश्चित नहीं किए मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री का तो ऐसे भी सपना रहने वाला है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जीवन में भी मुक्ति नहीं देगी। हरिवंश जी दिल्ली एक देश के जाने माने केवल उपसभापति राज्यसभा नहीं है, बल्कि एक पत्रकार हैं। उनके गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भूले नहीं, खुद अपने चेहरे को आईने में एक सवाल दिल्ली में एक शाहजादबाग इलाके में मुस्लिम लड़के ने हाथ में कलावा मिला गर्दन में रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं और लड़की को 16 जगह चाकू से वार करके। देखिए, ये तो नीतीश जी की सरकार और देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियों को इस साक्षी के मौत से कम सबक सीखें। आज जब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लब जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भ्रम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। क्या इसका मतलब? उसमें याद रहता है अखंड भारत, ये अखंड भारत का, अखंड भारत का जिस भारतीय को याद नहीं रहेगा वो भारत की राष्ट्रीयता भी उसी तरह से याद नहीं रहेगी। ये छू के देखिए, ये एग्रो बेस्ड ग्रीन लेदर, ये आने वाले दिन में ईश्वर चाहेंगे ये एक बार फिर से सर दिखा दीजिए, स्थापित हो रही है क्या? या फिर हम नहीं जानते, बता दिए।